हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे द डायमंड नेकलेस, जिसको लिखा है गाई डे मॉपासंट ने, उसका क्रिटिकल अप्रिसिएशन। क्योंकि देखिए, एग्जाम में पूछता है इस तरह से क्वेश्चन कि गिव द क्रिटिकल अप्रिसिएशन ऑफ द स्टोरी द डायमंड नेकलेस, और बीए फर्स्ट सेमेस्टर इंग्लिश लिटरेचर के सिलेबस में ये प्रिस्क्राइब्ड है। और कहीं कहीं पर यूनिवर्सिटी में सिर्फ इस स्टोरी को द नेकलेस के नाम से प्रिस्क्राइब्ड है, और कहीं कहीं पर द डायमंड नेकलेस के नाम से है। तो जिनके यहाँ जो होगा वही नाम लिखेंगे। द नेकलेस होगा तो सिर्फ द नेकलेस लिख दीजिएगा, द डायमंड नेकलेस होगा तो द डायमंड नेकलेस लिखिएगा। बाकी जो स्टोरी है वो तो पूरी सेम है, बस टाइटल जो है वो लिख दीजिएगा। तो देखिए, इसका जो क्रिटिकल अप्रिसिएशन है बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है तो और लॉन्ग में पूछता है। तो हम आज देखेंगे कि किस तरह से इसका क्रिटिकल अप्रिसिएशन लिखना है। और द डायमंड नेकलेस स्टोरी जो है उसको मैंने पढ़ा दी है। उसके अलावा आपका बीए फर्स्ट सेमेस्टर इंग्लिश लिटरेचर का पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा दिया है। देखिए, आपकी जो पहली हेडिंग होगी वो होगी इंट्रोडक्शन, क्योंकि आपको सबसे पहले इंट्रोडक्शन देना होगा राइटर के बारे में, जिस राइटर ने इस स्टोरी को लिखा है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहली आपकी हेडिंग, द स्टोरी द डायमंड नेकलेस रिटन बाय गाई डे मॉपासंट। तो देखिए, ये फ्रेंच नेम है क्योंकि ये फ्रेंच राइटर थे, तो इसलिए नाम थोड़ा लेने में आपको भी कठिन हो सकता है, गाई डे मॉपासंट। देखिए, मॉपासंट वॉज अ ग्रेट शॉर्ट स्टोरी राइटर। ये बहुत ही ग्रेट शॉर्ट स्टोरी राइटर थे। ही वॉज द बेस्ट स्टोरी राइटर ऑफ 19th सेंचुरी। देखिए, ये 19वीं शताब्दी के बहुत ही अच्छे महान स्टोरी लेखक थे। ही वॉज ए फ्रेंच स्टोरी राइटर, और ये जैसा कि फ्रांस के थे, फ्रेंच स्टोरी लिखा करते थे। ही वॉज रिटन मैनी स्टोरीज, उन्होंने बहुत सारी स्टोरीज को लिखा है। द डायमंड नेकलेस इज वन ऑफ देम, और उन सभी स्टोरीज में से द डायमंड नेकलेस एक बहुत ही अच्छी स्टोरी है, और ये जानी जाती है अपनी ट्विस्ट एंडिंग के लिए, क्योंकि जो इसकी एंडिंग है कुछ इस तरह की है कि जिसको एक्सपेक्ट नहीं कर सकता रीडर कि इस तरह की एंडिंग हो जाएगी, और ऐसी एंडिंग हो जाती है कि रीडर एकदम शॉक्ड हो जाता है पढ़कर। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले नज़र डालेंगे हम इसके प्लॉट पर, क्योंकि आपको फिर हेडिंग डालनी होगी प्लॉट। प्लॉट क्या होता है? सीक्वेंस ऑफ द इंसिडेंट, यानी कि जिस जिस तरह से घटनाएं होती हैं कहानी के अंदर वो प्लॉट होती है। द प्लॉट ऑफ द स्टोरी का प्लॉट इज़ वेरी वेल कंस्ट्रक्टेड, बहुत ही अच्छे तरीके से, वेल तरीके से बनाया गया है। दिस स्टोरी इज़ ए गर्ल, ये कहानी है एक लड़की की। हु बॉर्न, जो पैदा हुई है इन मिडिल क्लास फैमिली, एक गरीब परिवार में। नेम्ड मैथिल्डे, और उस लड़की का नाम है मैथिल्डे। शी वॉज वेरी प्रिटी और ब्यूटीफुल, और वो लड़की बहुत ही खूबसूरत, सुंदर है, चार्मिंग है। शी वॉज नेवर सेटिस्फाइड विद हर लाइफ बिकॉज ऑफ पॉवर्टी, वो अपने जीवन से, अपने ज़िंदगी से कभी भी खुश नहीं है, सेटिस्फाइड नहीं है, क्योंकि वो गरीब है और वो चाहती थी कि काश वो किसी बड़े घराने में पैदा हुई होती जिसका समाज में रैंक हो। तो इसी वजह से उसे लगता था कि वो लकी नहीं है, अनलकी है। शी ऑलवेज ड्रीम्ड ऑफ हैविंग फैंसी क्लॉथ्स, ज्वेलरी एंड लग्जरियस लाइफ, वो हमेशा सपने देखा करती थी, फैंसी कपड़ों के, ज्वेलरीज के और लग्जरी लाइफ के वो सपने देखा करती थी। बट शी कुड नॉट अफोर्ड देम, लेकिन वो उन्हें अफोर्ड नहीं कर सकती थी, क्योंकि इसके पास उतना पैसा ही नहीं था, इसके घर वाले भी गरीब थे, और फिर इसकी शादी भी एक पुअर क्लर्क के साथ ही होती है, जिसकी जो सैलरी होती है वो काफ़ी लो होती है। शी वॉज मैरिड टू ए पुअर क्लर्क, इसकी शादी हो जाती है एक पुअर क्लर्क के साथ। द स्टोरी डेवलप्स विद एन इन्विटेशन फ्रॉम द मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन। देखिए, ये जो स्टोरी है डेवलप होती है, आगे बढ़ती है इनविटेशन के साथ। देखिए, आप लोगों ने स्टोरी पढ़ी होगी तो आपको पता होगा, मैंने आपको पढ़ाया था
कि जब उसकी शादी होती है तो वो कभी भी मतलब अपने हस्बैंड की सैलरी से खुश नहीं थी, क्योंकि उनकी भी सैलरी कम, और इसके जो हस्बैंड है वो काम करते थे एजुकेशन ऑफ मिनिस्ट्री में। तो वहीं से उनको इनविटेशन मिलता है एक ऐसी पार्टी का जो कि बहुत लग्जरी पार्टी थी, जैसी मतलब मैथिल्डो को चाहिए उस तरह की पार्टी। तो वो सोचते हैं कि अपनी वाइफ को लेकर जाएंगे तो वो काफ़ी खुश हो जाएगी। तो वो आकर उसको इनविटेशन के बारे में बताते हैं कि उन्हें इनवाइट किया गया है। तो फिर देखिए आगे क्या होता है कि वो सुनकर भी खुश नहीं होती है। क्यों खुश नहीं होती है, अब देखिए। मैथिल्डे हैज ए चांस टू शो हर ब्यूटी। अब मैथिल्डे के पास एक चांस था अपनी ब्यूटी को शो करने का, लोगों को दिखाने का, कि मतलब उतनी बड़ी पार्टी में जाएगी, बड़े बड़े लोग आएंगे तो वो अपनी खूबसूरती को वहां पर जाकर दिखा पाएगी। बट शी स्टिल वॉज नॉट हैप्पी बिकॉज, लेकिन देखिए वो फिर भी खुश नहीं थी। उसे इतनी बड़ी पार्टी में जाने के लिए इनवाइट किया मगर फिर भी वो खुश नहीं थी। बिकॉज, क्योंकि शी हैज़ नो ब्यूटीफुल ड्रेस, उसके पास नहीं है खूबसूरत कपड़े एंड ज्वेलरी और गहने जिनको पहन कर वो पार्टी में जाए। क्योंकि खूबसूरत तो ये है मगर जब ये बड़ा महंगा सा अमीरों वाला कपड़ा और ज्वेलरी पहन के जाएगी तभी तो लोग इसकी तरफ देखेंगे और इसकी तारीफ करेंगे। बस यही वो चाहती थी। मतलब मैथिल्डे को यही सब अच्छा लगता था, बड़े बड़े पार्टीज में जाना, अच्छे अच्छे कपड़े पहनना, अच्छी अच्छी ज्वेलरी पहनना, यही सब। हर हस्बैंड मिस्टर लॉयजल गेव हर 400 फ्रांसेस। देखिए उसके हस्बैंड इतने अच्छे थे कि उन्होंने देखा कि वो अभी तक खुश नहीं है, उसके पास कपड़े नहीं है, तो वो उसको 400 फ्रांसेस देते हैं कपड़े खरीदने के लिए। और वो फ्रांसेस उन्होंने इकट्ठा किए थे, साइड से कलेक्ट किए थे एक गन खरीदने के लिए, ताकि वो अपने दोस्तों के साथ हंटिंग पर जा सकें। लेकिन फिर भी वो उसको पैसे दे देते हैं फॉर बाइंग ए न्यू ड्रेस, ताकि वो एक नया ड्रेस खरीद ले। When the dress was ready, अब जब ड्रेस भी खरीद कर आ गया और पहनने के लिए ड्रेस अब तैयार था इसके पास, मैथिल्डेज हस्बैंड सा, मैथिल्डे के हस्बैंड ने देखा दैट शी वॉज स्टिल नॉट हैप्पी, कि वो अभी भी खुश नहीं थी। ऑन बीइंग आस्क्ड द रीजन, अब उन्होंने उससे कारण पूछा कि वो अभी तक खुश क्यों नहीं है। शी सेड, उसने कहा, शी हैड नो ज्वेलरी, अब उसके पास पहनने के लिए गहने नहीं है। कपड़े तो आ गए मगर गहने नहीं है। उसके हस्बैंड जो मिस्टर लॉयजल थे उन्होंने सजेस्ट किया टू बोरो सम फ्रॉम हर रिच फ्रेंड मैडम फॉरेस्टियर। तो उसके हस्बैंड ने मैथिल्डे को सजेस्ट किया कि तुम अपनी दोस्त फॉरेस्टियर से कोई गहना उधार मांग लो एक रात पहनने के लिए। शी बोरोड ए डायमंड नेकलेस फ्रॉम हर फ्रेंड, और वो अपनी दोस्त से एक डायमंड का बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत सा नेकलेस मांग कर लाती है पार्टी में पहनकर जाने के लिए। शी वेंट टू द पार्टी एंड एंजॉय इट। देखिए वो पार्टी में जाती है अपने हस्बैंड के साथ और वहाँ पे बहुत एंजॉय करती है, डांस भी करती है। एवरीवन प्रेज्ड हर ब्यूटी, और हर कोई पार्टी में उसकी तारीफ करता है क्योंकि वो सुंदर तो है ही, और साथ ही साथ उसने महंगे कपड़े और महंगी ज्वेलरी भी पहनी हुई है। तो हर कोई उसे नोटिस करता है, उसे देखता है और उसकी खूब तारीफ करता है, और मैथिल्डे को तो यही सब अच्छा लगता है। When they returned home, जब वो लोग घर पर लौटे, she lost of necklace, वो नेकलेस खो चुकी थी। मतलब उसने जब जाकर मिरर में देखा तो उसके गले में नेकलेस नहीं था। द बोरोइंग ऑफ मनी, देखिए प्लॉट जिस तरह से ना बड़ा है स्टोरी में, उस तरह से आप लिख सकते हैं क्रिटिकल एप्रिसिएशन में। जैसे कि जब वो लोग घर पर आए तो उसने देखा शी लॉस ऑफ नेकलेस, कि नेकलेस खो चुका है। तो अब नेकलेस को रिप्लेस करने के लिए, क्योंकि अब दोनों हस्बैंड वाइफ बेचारे गरीब, कैसे ये एक्सेप्ट करते कि नेकलेस इतना महंगा डायमंड का खो गया है, तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, द बोरोइंग ऑफ मनी टू रिप्लेस इट। उन्होंने पैसे उधार लिए इनसे उनसे, और जो भी इसके हस्बैंड के पास पैसे थे 18,000 फ्रांसेस उन्होंने लगा करके, और 18,000 फ्रांसेस इसके हस्बैंड के पास थे, और बाकी उन्होंने दूसरों से लोन लेकर इनसे उनसे नया नेकलेस खरीदा डायमंड का, और फिर क्या किया, उसको ले जाकर अपने दोस्त को देती है।
एंड द पेइंग ऑफ डेट्स। उसके बाद क्या होता है, स्टोरी आगे बढ़ती है और 10 साल लग जाते हैं पूरे कर्जों को चुकाने में, क्योंकि इतना ज़्यादा कर्जा ले लेती है। स्टोरी आप लोग पढ़िएगा, इतना ज़्यादा कर्जा ले लेती है कि उसने अपने घर का मेड भी हटा दिया और उसके हस्बैंड 2 टाइम जॉब करने लगे, रात की टाइम भी वो जॉब करने लगे एक्स्ट्रा, ताकि पैसे ज़्यादा आए, ताकि वो लोग पे मतलब जो भी उनके डेट्स हैं उसको चुका सकें, ऋण को चुका सकें। दस इस प्रकार द स्टोरी टेक्स टर्न ऑफ एंडिंग, और इस तरह से ये स्टोरी का जो प्लॉट है एक टर्न लेता है, मुड़ता है एंडिंग की तरफ। इट है सरप्राइज एंडिंग, और इस स्टोरी की जो एंडिंग है वो एकदम आश्चर्य कर देने वाली है। द डायमंड नेकलेस वॉज ओनली एन आर्टिफिशियल वन। जिस नेकलेस को दोनों हस्बैंड वाइफ डायमंड का नेकलेस समझ रहे थे, वो सच में सिर्फ एक आर्टिफिशियल था और 500 फ्रांसेस से ज़्यादा उसकी कीमत नहीं थी। तो जब उसको ये बात पता चलती है वो शॉक्ड रह जाती है, और साथ ही साथ सभी ऑडियंस रीडर सब शॉक्ड हो जाते हैं कि बेचारे ने जिसके लिए इतनी मेहनत की, उस खोए हुए नेकलेस को रिप्लेस करने के लिए इतना महंगा हार खरीदा असली डायमंड का, बल्कि वो सच में एक नकली था जो खो गया था, बस आर्टिफिशियल था। तो जो गाइडेड बाय परसेंट की स्टोरी है ना, ये इसकी जो एंडिंग है ये अपनी इसी एंडिंग के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है और रीडर इसे बहुत पसंद भी करते हैं, क्योंकि जिस एंडिंग की रीडर एक्सपेक्ट नहीं कर सकता, ऐसी एंडिंग इसमें हमें देखने को मिलती है। देखिए अगली हेडिंग है आपकी थीम ऑफ द स्टोरी। थीम मतलब विषय वस्तु, कहानी की विषय वस्तु क्या है, विषय क्या है। देखिए आपको क्रिटिकल एप्रिसिएशन में इसकी थीम जरूर लिखना होगा, और थीम कभी कभी शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछ देता है, तो थीम आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, वन ऑफ द सेंट्रल थीम ऑफ द डायमंड नेकलेस। इस कहानी द डायमंड नेकलेस की कहानी का जो सेंट्रल थीम है, मेन जो थीम है, इज दैट ऑफ अपीयरेंस वर्सेस रियलिटी। अपीयरेंस मतलब दिखावे का बनाम रियलिटी यानी वास्तविकता। जैसा कि जो नेकलेस जिसको उन्होंने क्या समझा, डायमंड का, देखने में वो सिर्फ डायमंड की तरह चमक रहा था, रियलिटी उसकी क्या थी कि वो सिर्फ एक आर्टिफिशियल नेकलेस था, ना कि डायमंड। फॉर मैथिल्डे द नेकलेस सिंबलाइज वेल्थ, ब्यूटी एंड अल्टीमेटली शेम एज शी लॉस्ट द नेकलेस। देखिए मैथिल्डे के लिए हार धन, सुंदरता और अंतः शर्म का प्रतीक है, क्योंकि उसे लगता है कि जिसके पास महंगा हार होगा तो वही क्या है कि वो धनी है, उसके पास पैसा है, वो सुंदर है, और फिर हार का खो जाना उसके लिए शर्म का प्रतीक है। क्योंकि देखिए एज शी लॉस द नेकलेस, क्योंकि वो हार खो चुकी थी, एंड गोज इनटू डेट्स टू रिप्लेस इट, और वो ऋण में भी जा चुकी थी, कर्जे में अब डूब चुकी थी, सिर्फ उस नेकलेस को रिप्लेस करने के लिए, अपनी दोस्तों को लौटाने के लिए। जाहिर सी बात है कि जिसका मांग कर एक दिन के लिए पहन कर आई थी, तो फिर उसको रिटर्न भी तो करना है, तो अब वो खो गया, तो उसको लौटाने के लिए, जैसा कि उसने समझा वो डायमंड का नेकलेस है, और उसको लौटाने के लिए उसने इतना काम किया कि वो कर्ज में चली गई। पूरे 10 साल उन्होंने काम किए जमकर। द ग्रेट आयरनी ऑफ द स्टोरी इज दैट द नेकलेस वॉज फेक, और कहानी की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि वो हार क्या था, नकली। अब देखिए नेक्स्ट हेडिंग है मोरल लेसन। एक इस कहानी से एक मोरल लेसन भी मिलता है, एक शिक्षा भी मिलती है, और वो क्या है, देखिए द मोरल लेसन ऑफ द स्टोरी। इस कहानी का जो मोरल लेसन है, नैतिक पाठ है, किस देखिए द डायमंड नेकलेस बाय गाइडेड बाय परसेंट की इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है, इज दैट ए पर्सन शुड बी सेटिस्फाइड एंड ग्रेटफुल फॉर द थिंग्स दैट दे हैव, कि यानी अगर किसी व्यक्ति के पास जो कुछ भी है उसे उतने में ही सेटिस्फाइड यानी संतुष्ट रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए। द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड ए वुमेन। यह जो कहानी है द डायमंड नेकलेस रिवॉल्व यानी घूमती है चारों तरफ एक औरत के, हु इज नॉट हैप्पी, जो खुश नहीं है, विद द अर्निंग
कमाई से दैट हिज हस्बैंड अपने हस्बैंड की मेक्स एंड ऑलवेज वांट मोर, और उसे चाहिए हमेशा ज्यादा से ज्यादा। यानी कि ये जो कहानी घूमती है एक ऐसी औरत के चारों तरफ जो अपने हस्बैंड की कमाई से खुश नहीं है और उसको हमेशा ये लालच है कि उसके पास और ज्यादा हो ताकि वो बड़े बड़े होटल्स में जाए, पार्टीज करे, अच्छा पहने, अच्छी दिखे। तो बस इसी लोभ में आकर उसे क्या भरपाई करनी पड़ी कि खुद को अमीर दिखाने के लिए उसने उधार का मांग कर गई और इतना पैसा खर्च करके उसको रिप्लेस करती है। तो यही एक लेसन मिलता है कि इंसान के पास जितना कुछ है उसी में खुश रहने की कोशिश करे और उसी में खुश रहे। तो ये स्टोरी सच में बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी स्टोरी है, इंटरेस्टिंग है और रीडर्स को एकदम चौंका देने वाली स्टोरी है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गई होगी क्रिटिकल एप्रिसिएशन। तो इसी तरह से आपको एग्जाम में लिखना होगा। और स्टूडेंट्स देखिए, एक और बात बता दूं कि अगर आपसे ना शॉर्ट में अलग से पूछ देना कि व्हाट इज द थीम ऑफ द डायमंड नेकलेस और नेकलेस, तो आपने ये जो थीम वाली हेडिंग मैंने आपको अभी पढ़ाई है ना, तो इसी तरह से आप उसको एक्सप्लेन कर दीजिएगा। और अगर ये पूछ दे कि क्या मोरल लेसन मिलता है इस स्टोरी से, तो आप ये लिख सकते हैं, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप यहाँ से अपने शॉर्ट आंसर्स को भी लिख सकते हैं। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।